कुछ हिस्सा खींचता और वो दूर तक चला जाता, इतना कुछ उसके साथ। जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद एक और खास बात जो यहूदी दस्तूर के मुताबिक ये हुआ करती थी कि जिस शख्स को सलीब दिया जाता वो अपनी सलीब उठाए और वो एक कलवरी तक क्या करे जाए, उसके लिए ये हुआ। अब यीशु ने अपनी सलीब उठाई और जब सलीब उठा कर यीशु जा रहे हैं तो लिखा है कि जब वो गए तो वो एक जगह पर गिर गए और जब गिरे तो औरतें वहां पर रो रही थी। और अगर उस का मुताला करें तो लिखा है कि औरतों ने उसको पानी पिलाने की कोशिश की लेकिन उसको पानी नहीं पिलाया। बड़ी रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन उसके बावजूद यीशु फिर उठे और यीशु अपने कोई कलवरी की तरफ बढ़ते हैं। और जब वो वहां तक बढ़े और जब वो चलते 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 जा रहे थे और लिखा है कि उसके हाथ हो गए और उसके पाँव में कील ठोके गए और जब कील ठोके गए तो फिर आपने सीखा कि जो आपने जुमे वाले दिन यानी गुड फ्राइडे वाले दिन आपने सीखा कि खुदा यीशु ने अपने मुकद्दसा अपने जुबान मुबारक से और मुकद्दस लबों से जो बातें निकाली वो आपने सीखी। लेकिन खुदा यीशु मसीह पर बहुत ज्यादा हताशा, बहुत ज्यादा असीयत इसको दी, सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बाद ऐसा हुआ कि उनको पता चला कि यीशु मसीह के सलीब पर शामिल। अभी क्या कि एक रोमी ने क्या किया, अपना धागा किया और उसके दिल के करीब उसको छेद दिया और उसका खून और पानी बह निकला, जो इस चीज की अलामत थी कि यीशु मसीह सलीब पर मर गए। ये चीज की अलामत थी कि यीशु सलीब पर क्या हो गए, मर गए थे। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, लेकिन उसके बाद आज के दौर में जब हम इस दौर से गुजर रहे हैं तो बाइबल की तालीम से हटकर टीवी चैनल और ऐसी मीडिया ऐसी खबरों को फैला रहे हैं जिसमें इस बात का इकरार हो रहा है कि यीशु मसीह ने सलीब पर जान नहीं दी और यीशु सलीब पर मरा नहीं है, बल्कि वो सलीब पर रस्सी की हालत में बेहोश हो गए। आगे जाके और चीजें मैं आपको बताऊंगा कि और कौन कौन सी तालीम है जो हमारे अंदर चलती जा रही है। उन्होंने कहा कि यीशु ने सलीब पर जान नहीं दी, बल्कि जब उसको संसार किया गया, जब उसको सलीब पर लटका दिया गया, जब उस पर आज़ादी कर दी गई तो उस वक्त लिखा है कि वो बेहोश हो गया और जब वो बेहोश हो गया तो उसको शागिर्दों ने उतार दिया, उसको उतार कर शागिर्दों को ले लिया गया। उन्होंने कहा बेहोश हो गया और शागिर्द उसको ले गए। ये मैं मीडिया और चैनल की बात कर रहा हूँ, जो इंटरनेट पर आपको ये सारी खबरें मिलेंगी जिसमें ये सारा कुछ है। बाइबल कुछ कहती है लेकिन लोग कुछ कह रहे हैं। उसने क्या किया, उन्होंने कहा कि यीशु बेहोश हो गए सलीब पर और उसके शागिर्द उसको ले गए और जब ले गए तो फिर उसको यीशु को होश आ गया और उन्होंने कहा यीशु मुर्दों में से जिंदा हो। यह उनकी तारीफ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एक और फिर आया जिसने इस बात का ऐलान किया कि उसके शागिर्दों ने उसको चोरी कर लिया, यीशु को चोरी कर लिया। मैं सोच रहा था कि यीशु के शागिर्द इतने बुज़दिल हैं कि जब यीशु को पकड़ लिया तो पतरस ना सिर्फ इनकार करता है बल्कि उस पर लानत भी कर रहा है। यीशु मसीह वो लानत करता है, मलाउन कहता है उसको। मेरे शागिर्द तो कितने जानने वाले थे कि वो यीशु को चोरी कैसे कर सकते हैं। एक और हिस्ट्री अगर हम उसका मुताला करें तो हमें नजर ये आता है कि ऐसा हुआ कि एक और बताते हैं कि यीशु जिंदा तो हुआ मगर जिस्म के साथ नहीं, सिर्फ रूह के साथ। यीशु जिंदा तो हुआ है लेकिन जिस्म के साथ नहीं बल्कि रूह के साथ। लेकिन ये बात भी खत्म हो जाती है। यीशु ने कहा कि जिस्म तो जिस्म है लेकिन रूह, जब यीशु जिंदा हो गए तो बाद उनका उसमें लिखा है कि यीशु जब अपने शागिर्दों के पास आए तो लिखा है कि उसने मछली का टुकड़ा लिया और खाया और उनको दिखाया कि ये रूह नहीं है बल्कि ये जलाली क्या है, ये जिस्म है। ये तीन फिरके चल रहे हैं। इन तीनों फिरकों में इस बात को रखा जाता है कि शागिर्दों ने यीशु को चोरी कर लिया, यानी कि वो उसको चुरा कर ले गए। और पहला फिरका ये कहता है कि यीशु रश खाकर गिर गया और जब वो बेहोश हो गया तो उसको उठाया। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि पास्टर साहब भी रात को बता रहे थे और बाइबल में जब हम मुताला करते हैं तो जब अरमतिया का शख्स यूसुफ और निकोदेमुस यीशु मसीह की लाश को ले गए तो लिखा है कि उस पर उन्होंने क्या किया, मोहर और
ऊँट कितना लिया? 50 शेर ये लिया। और उसके बाद क्या किया उन्होंने? उसके बदन पर उसको मरा। जब हम हिस्ट्री का मुताबिक करते हैं, जैसे आपने देखा कि मिस्र के अंदर मरीज बनाई जाती है या उनके बदन पर मसाला डाला जाता है, और ये यहूदी दस्तूर के मुताबिक जब यीशु मसीह के बदन पर 50 शेर मरा गया मसाला, तो एक शख्स अगर बेहोश है और उसके बदन पर 50 शेर मसाला मरा गया और उसके बाद उसके बदन पर कफन ढांप दिया गया। हमारे यहाँ कफन किसी और तरीके से ढांपा जाता है। अगर आप मिस्र का मुताला करें तो वहां पर क्या किया जाता था? लिपटाया जाता था। अब एक शख्स बेहोश है, एक शख्स बेहोश है, लेकिन उसके बदन पर इतना मसालेदार मारे गए और उसको ढांपा गया, लपेटा गया उसके बदन पर पूरे उस कफन को। और अगर और हिस्ट्री का मुताला करें तो लिखा है कि उसके सर पर एक रुमाल भी बांधा गया, टाइट करके रुमाल बांधा गया। अगर यीशु बेहोश था तो फिर तो उसको उसी टाइम मर जाना चाहिए। अगर यीशु बेहोश था तो जब इतना कुछ किया गया तो उसको मर जाना चाहिए था, लेकिन यीशु बेहोश नहीं था। उन मीडिया, उन चैनल को इस बात का पता नहीं है कि यीशु बेहोश नहीं है, बल्कि इतना ऊंच पर मारा गया है, इतना कुछ पर मारा गया है और कफन से बांधा गया है, लेकिन फिर भी वो जिंदा हो गया। फिर भी कफन उसका क्या है? वो जिंदा हो गया है। और उसके बाद आगे अगर हम चलते जाए तो एक और शख्स, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, एक और शख्स आया, मोहम्मद अली नाम है उसका। उसने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया कि यीशु को जब सलीब दिया तो उसने अपना भेष बदल दिया, और जब मरियम मगदलीनी आई यीशु के पास और लिखा है कि उसने पूछा कि यहाँ पर यीशु था, और उसने कहा कि तू जिंदों में मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? उसने कहा यीशु ने अपना रूप बदल दिया। वो कहता है यीशु बेरूपिया है। उसने ये लफ्ज अपनी किताब में इस्तेमाल किए मौलाना मोहम्मद अली ने, लेकिन ये सारी तालीमें बाइबल से हटके हैं। ये खुदा की तालीम नहीं है, ये वो तालीम है जो बाइबल की तालीम नहीं, बल्कि बाइबल से हट कर तालीम है। बाइबल की तालीम नहीं। उसने ये कुछ किया ना तो यीशु चोरी हुआ और ना ही यीशु बेहोश हुआ। और अगर आगे चले थोड़ा तो जितनी अजियत यीशु पर हुई, जितना यीशु को मारा गया, जितना पीटा गया, अगर कोई आम शख्स हो तो वो शायद वहीं मर जाए, वो तो वहीं मर सकता है। लेकिन यीशु ने उस काम को करना था जो बाप ने उसके हाथ में सौंप दिया, जो उसको सौंपा गया था। और आगे चलते 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 यीशु मसीह ने बड़े ऐसे काम किए। नजर यह आता है कि शायद यीशु ने सलीब पर जान दे दी, लेकिन हकीकतन उसने सलीब पर क्या दी? जान। और जब यीशु ने सलीब पर जान दी है तो बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत पेश करती है। शायद उलमा की किताबें इस बात की शहादत पेश नहीं करती, लेकिन खुदा का कलाम इस बात की शहादत पेश करता है कि यीशु मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया? जी उठा। यीशु जी उठा है। और उसकी कब्र क्या है? उसकी कब्र था। आगे जब हम चलते हैं, मुताला कर रहा था इस चीज को कि रोमियों ने यीशु मसीह की कब्र पर मोहर लगाया, 7 किस्म की मोहर यीशु की कब्र पर लगाए थे ताकि ये कब्र खोली न जाए। एक बहुत बड़ा पत्थर उस कब्र के मुंह पर रख दिया गया कि ये हटाया न जाए, और एक बहुत बड़ी फौज, रोमी फौज, यानी कि 60 शख्स, एक पहरेदार, एक पहरे में 60 लोग रहते थे। अगर यीशु की लाश चोरी हो तो बड़ा मुश्किल है। एक वक्त में जो पहरेदार होते थे वो 60 होते थे और हर पहरे में चेंज होते थे, इतने थे। लेकिन हुआ क्या